में मतलब क्या कंफ्यूजन क्या है? गाइडेंस घटाया है या बोल रहे हैं कि लोअर एंड पे आएगा? तो इसको मेरी समझ में तो घटाया ही है कंपनी ने, क्योंकि जो आपके रोड शोज हुए थे यूएस मार्केट्स में, वहां कंपनी ने ये साफ किया है कि अब जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो है लोअर एंड ऑफ द बैंड। जो उन्होंने गाइडेंस दिया था उसके लोअर एंड पे उनका रेवेन्यू ग्रोथ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको याद है तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने अपना गाइडेंस बढ़ाया था। जो पहले इनका गाइडेंस बैंड था 12 से 14% का, वो उन्होंने बढ़ा के 13.5 से 14.5 कर दिया था। हालांकि ये जो यूएस रोड शो हुआ है उनमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अपर बैंड जो है गाइडेंस का वो मीट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट उनको लगता है कि 13.5% का जो लोअर बैंड का ग्रोथ टारगेट है वही वो मीट कर पाएंगे। और तीन चीजें जिसके वजह से ये सारा इश्यू हो रहा है। सबसे पहली कॉस्ट, दूसरा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हैं खास करके यूरोप और यूएस में, उसके वजह से आपको क्लाइंट की स्पेंडिंग में कमी आती हुई नजर आई है। और जो ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड थे एग्जीक्यूट होने उतने हो नहीं पाए। तो ओवरऑल बेसिस पे ये दो तीन कारण की वजह से अब एचसीएल टेक्नोलॉजीज को लग रहा है कि ये जो उन्होंने बैंड दी थी 13.5 से 14.5 की, अब ये 13.5 तक ही सिमट जाएगा या उसके आसपास ही आपको ये फिगर आता हुआ नजर पड़ेगा ग्रोथ के लिहाज से। नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि सबसे पहली कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजी जिसने रिकॉर्ड पे एडमिट किया है कि ये थोड़े बहुत इश्यूज कर सकता है आपको शॉर्ट टर्म में, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स हैं। तो मुझे लगता है पूरे का पूरा आईटी पैक आज फोकस में रहेगा, एचसीएल टेक नहीं, पूरा का पूरा आईटी पैक, क्योंकि ये फ्रंटलाइन कंपनी है जिसने एडमिट किया है कि अभी थोड़ा बहुत स्लोडाउन का पिंच आपको रेवेन्यू ग्रोथ पे आता हुआ नजर पड़ रहा है। तो Q2 के एंड में गाइडेंस बढ़ाई। अब तो कल यूएस में इन्वेस्टर्स के लिए रोड शो करा, बातचीत हुई, इंडिकेशंस कि वो जो गाइडेड बैंड दिया था अपग्रेड करके 13.5 से 14.5, उस बैंड के लोअर एंड पे हम शायद डिलीवर करके दें। पार्थिव, सेकेंड क्वार्टर तक नंबर्स अच्छे, मैनेजमेंट कमेंट्री कॉशियस क्योंकि आउटलुक हेजी था, क्योंकि स्लोडाउन आना था। अब पहली कंपनी जो इंटीमेट कर रही है कि ये फर्लोज वगैरह एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और उसका इंपैक्ट अब फाइनेंशियल से पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे रीड कर रहे हो आप एचसीएल टेक की ये कमेंट्री, और अब आईटी को लेकर व्यू क्या बन रहा है? पिटा बहुत है, लेकिन हिस्टोरिकली जो वैल्यूएशन थे उससे तो अभी भी ऊपर ही आईटी फिर भी कामकाज कर रहा देखिए, ये जो उन्होंने कमेंट्री दी है यूएस में, उसमें एक अच्छी बात ये है कि जो मार्जिन है उसके लिहाज से उन्होंने अच्छी कमेंट्री दी है। नो डाउट, आई थिंक इट इज बेटर टू बी रियलिस्टिक रादर देन कीप द इन्वेस्टर्स इन द डार्क। नो डाउट काफी बड़े मैक्रो चैलेंजेस है यूरोप में और यूएस में, और हम जानते हैं कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज बहुत इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस में भी मानता है, और वो जो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करता है उसमें से काफी क्लाइंट माइंड करता है फ्रॉम द यूएस मार्केट एंड द यूरोपियन मार्केट्स। और नो डाउट उनका जो प्रोडक्ट मिक्स है, पहले हम जानते थे प्रीडोमिनेंटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज है वहां से अच्छे मार्जिन और अच्छे उनके जो टॉप लाइन ग्रोथ आती थी। अभी उन्होंने काफी सारी सर्विसेज ऐड की है, सो सर्विसेज साइड ऑफ रेवेन्यू में ऐसा कोई बड़ा डेंट नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे जैसे ये कंपनीज क्लाइंट से बात करते हैं आगे के बजट के लिए, आगे के पाइपलाइन के लिए, तब उनको पता चलता है कि क्या मैक्रो चैलेंजेस आ रही है, एंड दैट इज व्हाट रियलिस्टिकली दे आर गाइडिंग टू द मार्केट। तो जो रेवेन्यू गाइडेंस दी है उसके लोअर एंड पे वो लोग हिट करेंगे। डिस्पाइट दैट हम जानते हैं कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज इज वन ऑफ द सुपीरियर प्लेस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन कॉल, बिकॉज आज के तारीख में ये करीबन 17 टाइम फॉरवर्ड पे कोट हो रहा है, तो आई थिंक वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है डिस्पाइट दिस कमेंट्री डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी, लेकिन आगे जाते उनकी जो सैस की पाइपलाइन है जहां पे ऑलमोस्ट $1 बिलियन की पाइपलाइन उन्होंने बिठाई है, आईटी प्रोडक्ट्स है उसके अंदर भी हमने देखा है कि काफी अच्छा ट्रैक्शन उन्होंने प्रोड्यूस किया है। ये इनऑर्गेनिक एक्विजिशन 1-2 साल पहले हुए थे जो अभी मटेरियलाइज होंगे, तो मे बी 6 to 8 months कुड बी चैलेंजिंग, लेकिन आगे जाते आई थिंक एचसीएल इज इन अ वेरी है। गुड ओके, पोजीशन कि वापस ये रेवेन्यू ग्रोथ इन द बैंड ऑफ 14 to 16% लाए और उनके मार्जिन भी इंप्रूव हो। तो वैल्यूएशन कंफर्ट के लिहाज से कोई भी डाउनसाइड यहाँ पे आती है तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी एचसीएल टेक्नोलॉजी। ठीक बात। तो गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं क्विकली। बाकी कुछ